Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 1 of class 6 knowing our numbers. Estimating to the nearest term by rounding off. Estimating to the nearest term by rounding off. राउंडिंग ऑफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे चीजों को एस्टिमेट करते हैं। देखो एस्टिमेट अपन दो तीन तरीके से कर सकते हैं। टेंस प्लेस के रिस्पेक्ट में एस्टिमेट कर सकते हैं, 100 प्लेस के रिस्पेक्ट में एस्टिमेट कर सकते हैं, 1000 प्लेस के रिस्पेक्ट में एस्टिमेट कर सकते हैं और 10,000 एंड सो ऑन, राइट। तो जैसे मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल नंबर है 6, ठीक है। अब 6 को एस्टिमेट करना है 10 प्लेस में, तो 6 के पास में क्या है, 10 है, तो इसका अगर एस्टिमेशन बात करूं तो एस्टिमेट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 7 का एस्टिमेशन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 का भी क्या होता है, देखो 5 क्या है, इधर के पास में भी है उसके पास में भी है, बराबर पे है, तो 5 का एस्टिमेशन भी क्या लेते हैं अपन, 10 ही लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, उससे और अपने को क्लियर होगा। देखो राउंड, क्वेश्चन इज राउंड these numbers to the nearest 10, to the nearest 10, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा और साइड में हमें क्या लिखनी है, उसकी राउंड ऑफ वैल्यू लिखनी है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं नंबर की, ठीक है, फिर राउंड ऑफ वैल्यू, राउंड ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो नंबर है जैसे हमारे पास 28 है, 72 है, 52, 41, 39, ठीक है। पहले इनका लिखते हैं। देखो 29, 28 किसके पास में है, 30 के पास में है, तो इसका राउंड ऑफ कितना आ गया, 30 आ गया। 72 किसके पास में है, 70 के पास में है। 52 किसके पास में है, 50 के पास में है। 41 40 के पास में और 39 40 के पास में है। क्लियर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनकी राउंड ऑफ वैल्यूज लिख सकते हैं। अच्छा और अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और मेरे को वैल्यूज लिखनी है तो जैसे 48, 64, ठीक है, 59, 69, 215, 2453, ठीक है। इनका मेरे को क्या लिखना है, एस्टिमेटिंग वैल्यू लिखना है। तो देखो एस्टिमेटिंग वैल्यू 48 किसके पास में है, 50 के पास में है, तो दिस इज राउंड ऑफ, इसका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। 64 किसके पास में है, 60 के पास में, तो इसका 60 आ जाएगा। 59 का भी 60 आ जाएगा, 69 का 70 आ जाएगा। अच्छा 215, देखो 5 का राउंड ऑफ मैंने क्या बोल रहा था, आगे आएगा, है ना, पीछे नहीं जाएंगे आगे जाएंगे। तो 215 किसके पास में हो गया, 220 के पास में हो गया, तो दिस इज शुड बी नियर टू 220, दिस इज 220। अच्छा 2453 किसके पास में हो गया, 2450, तो दिस इज नियरेस्ट टू 2450। तो ये हमने क्या सीखा कि किसी भी चीज को एस्टिमेट करना उसके टेंस के हिसाब से कर रहे हैं। देखो यहां पे अब इंपॉर्टेंट क्या है, नियरेस्ट टर्म बाय राउंडिंग ऑफ बाय 10 प्लेस, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, देखो टेंस के हिसाब से, जैसे इसमें नंबर था, हमने इसकी 5 डिजिट को ही राउंड ऑफ किया है, ठीक है, मतलब 50 के आसपास लेके गए हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 by rounding off, देखो अभी हमने क्या किया था, टेंस के रिस्पेक्ट में राउंडिंग ऑफ किया था, अब हम क्या करेंगे, उसके 100 के रिस्पेक्ट में राउंडिंग ऑफ करेंगे। जैसे 450 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 450 किसके रिस्पेक्ट में है, किसके पास में है, 500 के पास में है,
तो इसका राउंडिंग ऑफ कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। जिसे मान लो 410 लिखा हुआ है तो ये किसके पास में हो गया 400 के पास में हो गया, राइट। ठीक है, अच्छा 889 लिखा हुआ है तो ये किसके पास में लिखा हुआ है। देखो अब पहले हम इस डिजिट को देख के जज कर रहे थे, जैसे अगर मैं टेंस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये 890 के पास में है, बट मेरे को अब इस डिजिट को जज नहीं करना है, इस वाली डिजिट को, सेकंड डिजिट को जज करना है। तो सेकंड डिजिट 8 है, 8 से एक बड़ा क्या हो जाएगा, ये वाला बढ़ेगा 9, तो ये किसके पास में हो गया 900 के पास में हो गया। ठीक है, तो ये हमने किसके रिस्पेक्ट में किया 100 के रिस्पेक्ट में किया, राइट। जैसे और अगर एग्जांपल अपन लिखें तो 844 का अपन कर सकते हैं, ठीक है, 9537 का हम कर सकते हैं, ठीक है, 49730 का हम कर सकते हैं, ठीक है। और एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, 5730 हमने ले लिया, ठीक है। ऐसा चलो इनका करते हैं पहले, ठीक है। अच्छा और लेके एक आध और ले लेते हैं, 9870 अगर हमने ले लिया, ठीक है। तो देखो अगर मैं पहले इनका कर रहा हूं, पहले मैं क्या कर रहा हूं इनका करता हूं, तो देखो 840 हम क्या करेंगे सेकंड वाले को देखेंगे, सेकंड वाला अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो आगे वाला एक बढ़ जाएगा, और अगर सेकंड वाला 5 से छोटा है तो ये सारे 0 हो जाएंगे, बाकी आगे वाला सेम रहेगा, है ना। जैसे कि अपन क्या बात कर रहे हैं कि 844 किसके पास में है 800 के पास में है, ठीक है। सेकंड वाले को देखेंगे 3 है तो 9537 इज नियरेस्ट टू 9500, ठीक है। 100 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, क्लियर। अगला देखो 3 है तो ये किसके पास में हो जाएगा 49700, ठीक है। ये किसके पास में हो जाएगा 5700, क्लियर। अच्छा अब अपन बात करते हैं किसकी, इसकी, तो यहां पे 7 आ गया तो ये 9 हो जाएगा, तो ये किसके पास में हो जाएगा 9900, क्लियर। तो हम ये कर लेंगे। अच्छा अभी हमने देखो टेंस का सीख लिया, 100 का सीख लिया, अब अपन पढ़ते हैं 1000 का। तो नेक्स्ट टाइटल इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000, टू द नियरेस्ट 1000, टू द नियरेस्ट 1000, राइट। अब हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो नियरेस्ट 1000 की बात करते हैं बाय राउंडिंग ऑफ की, तो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे देखो हमने टेंस के लिए क्या किया था, पहला डिजिट देखा था, दूसरे डिजिट को आगे बढ़ाया था, 100 के लिए सेकंड डिजिट को देखा था, तीसरे को आगे बढ़ाया था। तो 1000 के लिए अपन क्या करेंगे, तीसरे डिजिट को चेक करेंगे और फोर्थ डिजिट को आगे बढ़ाएंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है 2573, ये हमें दिया हुआ है एक। अच्छा और ले लेते हैं 35352, ये हमें एक दिया हुआ है, ठीक है। 6404 हमें एक दिया हुआ है, 65432 हमें एक दिया हुआ है। तो पहले इनका करते हैं ना। अच्छा और ले लेते हैं, एक हमें दिया हुआ है 3499, ये हमें दिया हुआ है। तो देखो पहले इसका देखते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, तीसरा देखेंगे ना। तो तीसरे पे 5 आ गया, तो 5 तो क्या होता है एक आगे बढ़ाता सामने वाले को, तो यहां पे इसका क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा, क्लियर। 3 है तो 5 से छोटा है तो ये एक ऐसा ही रहेगा, बाकी सारे 0, तो 5000 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है तो ये कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। यहाँ पे 5 अगेन आ गया तो ये 7007, यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे देखेंगे 4, तो 4 होने की वजह से ये छोटा है तो ये तो 65 हो जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 65000। अगेन देखो यहाँ पे क्या है 4 आ रहा है तो ये 3000 के करीब आ जाएगा, क्लियर है। यहां तक अपने को समझ में आ चुका है कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या सीखा, देखो हमने 3 बातें सीख ली है। टेंस के रिस्पेक्ट में बढ़ाना, है ना, 100 के रिस्पेक्ट में बढ़ाना और 1000 के रिस्पेक्ट में राउंडिंग ऑफ करना। अब अपन देखो इनका यूज करके ना आउटकम्स को राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज estimating outcomes of
नंबर सिचुएशन, नंबर सिचुएशन, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करूं तो समझने की कोशिश करना कि इसका मतलब क्या, ये कहना क्या चाहता है कि एस्टिमेटिंग द आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन, ठीक है। अब देखो, अगर आप मान लो आप मार्केट गए सामान लेना है, ठीक है, आपको एक पैंट खरीदना है और एक शर्ट खरीदनी है, ठीक है। आप मार्केट गए, है ना, आप एक दिन मार्केट गए, आपने चूज कर लिया कि मेरे को ये पैंट खरीदना है और यही शर्ट खरीदना है। अच्छा, जो पैंट खरीदना था उसका प्राइस था मान लो 1423, ठीक है, और जो शर्ट खरीदना था आपको उसका प्राइस था 9827, ऐसा कुछ प्राइस था, ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ प्राइस था आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो पैंट खरीदना है, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांगोगे कि सर मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पैंट खरीद के लाना है। तो आपको क्या है, प्राइस पता है। अब आप क्या करोगे, देखो आपके पास पैसे मांगने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आपने इसको प्राइस को ऐड कर लिया, प्राइस को क्या किया, ऐड कर लिया, और जितना भी अमाउंट बैठ रहा है उतना पैसा आपने मांग लिया। अच्छा, एक तरीका जो हम जर्नली यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 1423 का पैंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1500 रुपए पैंट के लिए दे दो, ठीक है, और 1000 रुपए करीब की शर्ट हो गई, सॉरी 9000 रुपए की, हाँ 1400 रुपए की ये हो गई, और 9000 रुपए 827, ठीक है। शर्ट अपन ने थोड़ी महंगी लिख ली, तो एक काम करते हैं, यहां से 9 हटा देते हैं, है ना। 9000 की तो शर्ट आती नहीं है, 800 कुछ की ये क्या है, शर्ट है, तो 900 रुपए की शर्ट मान लेते हैं, 800 रुपए की शर्ट मान लेते हैं, है ना। तो आप क्या बोलोगे घर वालों से, तो एक काम करो, मेरे को 2300 रुपीज आप मेरे को दे दो, उसमें मैं एक शर्ट भी ले आऊंगा और मैं एक पैंट भी ले आऊंगा। तो बेसिकली हमने क्या करा, जो आउटकम आ रहा था हमारा नंबर सिचुएशन में, जो हमारा आउटकम आ रहा था उसको हमने क्या कर दिया है, एस्टिमेट कर दिया है। तो यही चीज अपने को पढ़नी होती है, इस टॉपिक में अपन यही सीखते हैं कि इसको अपन कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज estimating sum or different, to estimate sum or difference, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, सम को एस्टिमेट करेंगे या फिर डिफरेंस को, तो कैसे करेंगे वो अपन एक एग्जांपल से सीखते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, एस्टिमेट 5290 प्लस 17986, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको एस्टिमेट करना है सम को। तो देखो पहली चीज तो मेरे को ये साफ साफ पता लग रहा है कि 17986 इज ग्रेटर देन 5290, राइट। ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर मैं इसका सम को एस्टिमेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको एस्टिमेट करूंगा, इसको भी एस्टिमेट करूंगा, और दोनों का क्या करूंगा, एस्टिमेशन ऐड कर दूंगा। तो जैसे देखो अगर मैं बात कर रहा हूं एस्टिमेट ऑफ 17986, अब देखो हमारे सवाल में आएगा, हमारे दिमाग में, देखो हमने एस्टिमेशन 3 तरीके से सीखा था, एक टेंस के रेस्पेक्ट में, एक 100 के रेस्पेक्ट में, और एक 1000 के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे सर अपन कौन सा अप्लाई करें, तो देखो ये नंबर है ना 17000 में है, तो हम इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, 1000 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि नंबर बड़ा है थोड़ा। तो इसका एस्टिमेट कितना हो जाएगा, 9 है तो 8 हो जाएगा, ये हो गया इसका एस्टिमेट 18000। अब बात करते हैं एस्टिमेट ऑफ 5290, ये भी 1000 में है, तो इसको भी अपन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, 1000 के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 5000, ठीक है। अब मेरे को सम एस्टिमेट करना था, तो देयरफॉर सम एस्टिमेट सम, कितना आ जाएगा, 18000 प्लस 5000, तो ये कितना आ गया, 23000। इसको सॉल्व करना आसान है बजाय इसके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन का यूज करते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान है बजाय उस वाले के। क्लियर है,
आगे बढ़े। ठीक है, देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये हमने क्या किया था, सम को एस्टिमेट किया, अब डिफरेंस को भी करना है, तो क्वेश्चन से ही समझ में आता है बढ़िया। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास एस्टिमेट 5673 माइनस 436। ठीक है, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, दोनों को 1000 के रेस्पेक्ट में एस्टिमेट किया था। अब देखो यहां पे नंबर है ये वाला। ठीक है, तो इसको अपन एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट ऑफ 5673। अब आप क्या बोलोगे सर, ये भी 1000 में, तो इसको 1000 के रेस्पेक्ट में करो तो इसका एस्टिमेशन कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। सही है। देखो ये नंबर है 436, तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको 1000 में एस्टिमेट किया, इसको भी 1000 में एस्टिमेट करके देखते हैं। तो एस्टिमेट 436 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, 0 लिखा हुआ है तो वो 0 रहेगा, 4 1 से 5 से छोटा होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6000। पहला नंबर ही 5000 कुछ है, उसमें से कुछ घटा है, तो 6000 कहां से आ सकता है। तो ये एस्टिमेशन तो हमारा बिल्कुल ही गलत था, ये एस्टिमेशन तो हमारा क्या था, बिल्कुल ही गलत था। तो अब हमें समझ में आया कि यार 1000 के रिस्पेक्ट में करने से फायदा नहीं है, 100 के रिस्पेक्ट में करके देखते हैं। तो एस्टिमेट विद रेस्पेक्ट टू 100, रेस्पेक्ट टू 100 की बात करते हैं हम। ठीक है, रेस्पेक्ट टू 100। तो एस्टिमेट ऑफ 5673, 100 के रेस्पेक्ट में देखो ये 7 है, एक नंबर बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5700। ठीक है, अब बात करते हैं एस्टिमेट ऑफ 436। तो ये नंबर 5 से छोटा है, तो नंबर ये 400 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5300। तो ये लगभग फिर भी पास में आ रहा है। क्लियर है। तो हमने एस्टिमेट सम का सीख लिया, एस्टिमेट डिफरेंस का सीख लिया। अब बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट की। तो टू एस्टिमेट प्रोडक्ट, अगला है टू एस्टिमेट प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं अगेन, एस्टिमेट 19 इंटू 78। ठीक है, ये अपने को एस्टिमेट करना है। तो 19 का एस्टिमेशन कितना हो जाएगा, देखो दोनों टेंस के रिस्पेक्ट में एस्टिमेट होंगे, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 78 का कितना हो जाएगा 80। क्लियर। तो इन दोनों का एस्टिमेट प्रोडक्ट कितना आ गया 1600। क्लियर। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, एस्टिमेट एस्टिमेट 63 इंटू 182। ठीक है, देखो यहां पे 100 आ रहा है, तो इसको 100 के रेस्पेक्ट में एस्टिमेट करके देखते हैं। देखो 63 एक ज्यादा है, तो ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये इतना आ जाएगा 20,000। ठीक है, अब देखो 20,000 हमारा एक अच्छा एस्टिमेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 20,000 आएगा ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि 20,000 इज नॉट अ गुड एस्टिमेशन। तो अगर मेरे को अच्छा एस्टिमेशन करना है, फॉर गुड एस्टिमेशन अगर मेरे को अच्छा एस्टिमेशन करना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको और इसको टेंस के रेस्पेक्ट में एस्टिमेट करके देखते हैं एक बार,
है ना। तो टेंस के रेस्पेक्ट में अगर एस्टिमेट किया तो ये कितना होगा 60 इंटू 180, ये होगा ना 60 इंटू 180। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10800 आ जाएगा, 10800। अब देखो कितना फर्क आ गया इन दोनों में, बहुत फर्क आ गया ना। तो अब ये भी बहुत कम हो गया, तो ये भी एक अच्छा एस्टिमेशन नहीं है। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है एक तरीका, एक को हम टेंस के रेस्पेक्ट में करें और एक को अपन 100 के रेस्पेक्ट में करें। तो फॉर बेस्ट एस्टिमेशन क्या होगा, इसको तो अपन टेंस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 60 हो जाएगा, और इसको अपन 100 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 200 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 12000। तो ये हमारा और बेटर एस्टिमेशन हो गया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन, राइट। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।